इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा ने माँ की प्रशंसा की। कैसे किया? माँ ने प्रश्न किया, आप जिनका जप करते हैं, ऋषि मुनि लोग भजन करते हैं, साधु लोग यजन करते हैं, वेद पुराण सरस्वती शेष गान करते हैं, ये राम जी कौन है? कौन है राम जी? माँ ने बड़े लाड़ से प्रश्न किया, ये कौन है राम जी? दिन रात आप राम 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 जपते हैं। हरे ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल, श्री रघुनाथ रूप उरया, परमानंद अमित। बाबा गदगद हो गए और मंगलाचरणोपरांत बाबा ने सर्वप्रथम धन्य धन्य गिरिराज, बाबा ने मां को धन्य धन्य कहा। क्यों? वो जीव धन्य है जो भगवान के बारे में जानना चाहता है। बाबा ने कई बार प्रशंसा की, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। आपने ये पूछा एक बार नहीं, दो बार, धन्य धन्य गिरिराज। आपने वो कथा पूछी जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी के समान। आप तो भक्त हैं ही, परंतु आपने जगत के लिए पूछा है। यहाँ जो लोग इस भगवान के पावन उत्सव में अपना समर्पण किए हैं, वो स्वनाम धन्य है। बड़ा कठिन है, धन्य है। आप सभी धन्य हैं। जो कथा श्रवण करने भी आए हैं वो भी धन्य हैं। हम लोग तो 1000 से लेकर के लाखों तक सुनाते रहते हैं, परंतु जो भी जीव कलिकाल में भगवान की कथा सुनने आया है, जो कथा सुनना चाहता है, जो कथा के लिए भाव रखता है, इस युग में वो जीव धन्य है। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान को बाबा
बाबा भोलेनाथ कहते हैं आप मेरे ऊपर भगवान के बारे में प्रश्न करके उपकार कर रहे हैं। मैं लखनऊ कथा में कह रहा हूं श्रोताओं से, जो सुन रहे हैं वो हमारे प्रति उपकार करते हैं, क्योंकि हम भगवान की कथा गा पा रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं सो हम गा रहे हैं। क्या सुनाया? मां का प्रश्न है, भगवान निर्गुण से सगुण क्यों हुए? बाबा ने कहा देवी सगुण निर्गुण दो है नहीं, एक है। जो निर्गुण निराकार प्रभु हैं वही भक्तों के प्रेम में सगुण स्वरूप धारण करके उपस्थित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान कहीं से आते नहीं है यहां वहां तहां, भगवान यही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही मैं। यहां वहां जहां तहां भगवान सर्वत्र व्याप्त, जिसमें प्रेम की दृढ़ताई भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कैसे? जैसे जल सहजा अवस्था में बहता रहता है, तापमान की शून्य स्थिति आने पर ही वो बर्फ स्वरूप धारण कर लेता है। जैसा सांचा वैसा उसका स्वरूप बन जाता है। जल हिल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जो गुण रहित है वो सगुण हो जाता है। माँ ने पूछा कब कब होता है, तो बाबा बोले जब जब होई धर्म के हाथ। सब गाइए, जब जब बाढ़हि असुर अधम अभिमान, करहि अनीति जाई नहीं पर, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन हरहि कृपा निधि, हरहि कृपा निधि। जब जब धर्म की हानि होती दिखती है, असुर अभिमानी अधर्मी लोग बढ़ते दिखते हैं, बाढ़ ही बढ़ते दिखते हैं, तब तब भगवान विविध शरीर धारण करके धरती के भार को उतारते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन की। ध्यान रखिएगा, भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। सज्जन रहना है, दुर्जन बनना नहीं है।
सज्जनता में जीना है, दुर्जनता के साथ रहना ही नहीं है। क्यों? भगवान हमारी पीड़ा का हरण करे। कर्म को खराब करने नहीं है, कर्म अच्छा रखना है। बाबा ने कहा, देवी जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवन। सावधान। भगवान के जन्म के 5 कारण। जय विजय को सनकादिक ऋषियों का शाप, 3 जन्म। जालंधर के अर्धांगिनी वृंदा का भगवान विष्णु को शाप, 1 जन्म। नारद जी का भगवान को शाप, 3रा जन्म। मनु शत्रुपा जी को भगवान का वरदान, 4था जन्म। प्रताप भानु को विप्र देवताओं का शाप, ये 5 कारण बाबा शिवजी ने मां को सुनाए। नारद मोह के प्रसंग को विस्तार दिया है, मनु शत्रुपा जी के प्रसंग को विस्तार दिया है। कठोर तप साधन करने के पश्चात भगवान ने वरदान दिया, हम आपके पुत्र होके आएंगे। जब आप धरती पर दशरथ कौशल्या इस रूप में राजा रानी होंगे, हम आपके पुत्र होके आएंगे, अंशों सहित आएंगे। प्रताप भानु की कथा आप जानते हैं। सत्यकेतु महाराज के एक राजा थे, जिनके पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन सचिव धर्मरुचि ब्राह्मण देवताओं के शाप से एक असुर शरीर प्राप्त कर गए। प्रताप भानु रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए और विमात्र भाई विभीषण जी जो धर्मरुचि सचिव थे वो हुए। तीनों ने कठोर तप किया। भगवान शिव कहते, देवी मैंने ब्रह्मा जी ने इनको जाकर वर दिया। रावण ने मांगा बहुत, भगवान ब्रह्मा ने कहा संभव नहीं है। तब मांगा, हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जाति दुईवारे तथास्तु। कुंभकर्ण ने मांगा, 6 माह की निद्रा, एक दिन जगूं खाऊं फिर सो जाऊं तथास्तु। विभीषण जी के पास गए, उन्होंने मांगा, भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा निर्मल प्रेम दृढ़ता को प्राप्त हो। वत्स ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। वर देकर देवी ब्रह्मा जी हम चले आए। मैदानों जो असुरों के विश्वकर्मा हैं, उन्होंने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। पाताल जाकर राक्षस वीर से दोनों भाइयों का ब्याह करके लाया। कुबेर जी जहां रहते थे, उस पावन नगरी लंका में उनके सेवकों को मार भगाया है रावण ने, अपनी राजधानी बनाया। मैदानों जो उनके ससुर हैं, उन्होंने उसका दिव्य अलंकरण किया। रावण का परिवार दिन रात बढ़ने लगा। बड़ी राम बाढ़े खल बहु चौर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे। इस संख्या बढ़ गई, धरती अकुल आ गई। देखिए, आसुर वृत्तियों के बढ़ने से धरा अकुलाती है, सात्विक वृत्तियों के बढ़ने से धरती गदगद हो जाती है, आनंदित हो जाती है, उसको प्रसन्नता व्याप्त होती है। धरती का एक पर्यायवाची है क्षमा। धरती तब तक क्षमा करती है जब तक उसको त्रास न हो, और जब धरती को त्रास होती है तो धरती क्षमा छोड़ देती है, पूरी धरती समुद्र के अंक में चली जाती है, पाताल चली जाती है। पाप के ताप को ये प्रकृति भी बर्दाश्त नहीं करती, कैसा भी कोई हो, उसका उत्ताप उसको समाप्त किया। पुण्य से सबको हर्ष होता है, करने वाले को हर्ष होता है, पाप से सबको कलेश होता है, त्रास मिलता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।